और दिया है क्या क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25 और पी क्यू दिया है, पी क्यू कितना दिया है 5। ज्ञात क्या करना है, साइन पी और फिर उसके बाद है कॉस पी, फिर ज्ञात करना है टेन पी। चलो ध्यान दो, अभी सीधी बैठ जाओ गुड़िया, सब करके बैठ जाओ सीधी। चलो ध्यान दो, यहाँ पे साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना है। पी और क्यू ये कितना दिया है 5 सेंटीमीटर में दिया है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है 5 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान देना, पी आर प्लस क्यू आर, तो पी आर और क्यू आर कितना, दोनों को ऐड कर कितना है 25 है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो, पी आर प्लस क्यू आर है, तो यहां पर अगर इसको क्या है, ये क्या है क्यू आर है, ये क्या है क्यू आर है, ये तुम्हारी क्या है पी आर है। अगर इसको x मान के भी चलेंगे तो 25 में से x घटा लो या ज्यों की त्यों संख्या को कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर देखिए क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, बताइए क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर होगा कि नहीं होगा, क्यू आर बराबर तो निकालना ही है, क्या होगा पी आर। क्यू आर बराबर क्यू आर गलत लिखा है, लेकिन पी आर निकालना ना वहां पे, पी आर बराबर क्या होगा 25 माइनस क्या होगा क्यू आर। समझ में आ रही है बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आ रही है। अब चलो देखो, इसमें पहले तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लेते हैं। तीनों भुजाओं को ज्ञात करने के लिए देखो जो दिया है पहले वो लिख लेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर है समकोण मतलब 90 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत है? चलो इसके बाद देखिए, जब त्रिभुज पी क्यू आर दो भुजाएं दी है, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हाँ यहाँ पलट के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, पहले लंब लिख दो चाहे आधार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, ठीक है। अब देखो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण क्या है तुम्हारा 25 माइनस क्यू आर है, क्या है, दिक्कत तो नहीं है किसी को। पी आर का मान क्या दिया 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर, इस पर क्या लगेगा होल स्क्वायर नहीं लग जाएगा। अब बराबर आधार का मान क्यू आर है, ठीक है क्यू आर, इस पर क्या लगेगा होल स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना दिया है 5, 5 पे स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस ए प्लस वी के रूप का हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab। किसी को कोई दिक्कत है? देखिए ए का रूप का है ये स्क्वायर करेंगे 25 गुणा करिए 625, 25 का स्क्वायर 625। अब देखिए प्लस में जाएगा ना क्यू आर, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2, तो 2 का 25 में गुणा होगा और क्यू आर में गुणा होगा, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 क्यू आर। ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र में रख दिया है इसको। किसी को कोई दिक्कत है रखने में? चल इस सवाल के लिए मैं कम से कम आप लोगों को 10 बार बता चुका हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, उसको हमने गुणा करके भी बताया है कई बार, बस आप लोग दिमाग नहीं चला रहे हो। इसमें कुछ नहीं हुआ, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए ए को क्या माना है 25, तो ए का स्क्वायर है
ए को क्या मान के चले 25, 25 25 25 गुणा 25 कितना हो जाएगा 625, यही लिख दिया। बी बराबर क्या माना है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। अब ये माइनस का निशान ज्यों का त्यों है, दो का गुणा देखिए, ए का मान और बी का मान दोनों का गुणा होना है, उसमें दो का गुणा कर दीजिए तो 25 क्यू आर, इसमें दो का गुणा करिए तो 25 दूनी कितना हो जाएगा। अब कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। चलो इसके बाद देखेंगे क्यू आर, ये तो लिख लिया क्यू आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर प्लस 50 क्यू आर और क्यू आर गया, देखिए ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का माइनस का क्या है खत्म हो जाएगा। अब देखिए प्लस का 25 625 को उस तरफ ले जाइए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है -50 क्यू आर बराबर 25, ये भी गया उस तरफ तो -625, तो -50 क्यू आर बराबर 25, 625 काय के बचे रहे माइनस के 600 बचा, माइनस से माइनस गया, जीरो से जीरो गया, ठीक है। अब देखिए क्यू आर बराबर जीरो से जीरो 5 का भाग दीजिए, क्यू आर बराबर निकल के आएगा 5 का ये गुणा में उस तरफ जाएगा भाग में, तो 12 पंचे तो कितना बार आ गया 12, तो साइन पी, तो साइन पी देखो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि साइन बराबर होता क्या है लंब बटा कर्ण, लेकिन किसके सापेक्ष में बोलोगे पी के सापेक्ष में, तो तुम्हारा पी ये है तो लंब क्या बनेगा क्यू आर, क्या बनेगा क्यू आर, तो क्यू आर, हाँ क्यू आर बटा क्या हो जाएगा पी आर, क्यू आर बटा क्या होगा पी आर बराबर क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 बटा क्या हो जाएगी 13। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो। अब निकाल लेते हैं किसका कॉस पी का, तो कॉस का हमें पता होना चाहिए ना कि कॉस बराबर होता क्या है आधार बटा कर्ण, आधार क्या है तुम्हारा पी क्यू, क्या है पी क्यू बटा कर्ण क्या है पी आर, तो बताइए पी क्यू की वैल्यू है 5 बटा पी आर है, किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। इसके बाद देख लेते हैं tan पी, तो tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब क्या है पी के सापेक्ष में क्यू आर, तो क्यू आर वटा क्या हो जाएगा वटा हो जाएगा पी क्यू बराबर क्या है 12 बटा 5, किसी को कोई दिक्कत है बताना है आपके लिए। tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है, ये बताइएगा असत्य है असत्य है असत्य है, असत्य है तो क्यों है, देखिएगा एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, इसका जैसे मैं नाम ए वी सी रखे दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है या नहीं होता है इसको कंफर्म करिएगा, तो tan बराबर होता क्या है ये बताइए हमें, tan ए बराबर होता क्या है, क्या होता है लंब बटा आधार, एक के सापेक्ष में बात हुई है तो आधार VC बनेगा, ठीक है, तो क्या आएगा VC वटा क्या है AV, इसका मान लेते हैं इसका मान 3 है और इसका 4 है, इसका 5 है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये तुम्हारा आधार लंब 3 हो गया, ये क्या होगा 4 आधार 4 हो गया, कर्ण 5 हो गया, एक के सापेक्ष में बेटा ये लंब बनेगा, ये आधार बनेगा, ये कर्ण बनेगा, ठीक है, ध्यान दो। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर करिएगा 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करिए 16, 16 9 25, 5 उसका आंसर आएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे देखिए VC का मान 3 है तो 3 बटा क्या आ गया 4, ध्यान देना अब यहाँ पे, तो 3 से भाग दीजिएगा, 4 से भाग लगाइए 3 में तो पॉइंट लग जाएगा, 0.0 लिया यहाँ पे, 4 सत्ते 28, फिर 4 पंचे 20, 0.75 आंसर आ गया, ये तो 1 से कम हुआ, हो गया कि नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम C के सापेक्ष में भी तो बात कर लेते हैं, तब भी तो tan का मान निकलता है, जैसे यहाँ tan A है तो वहीं tan C भी तो पूछ लेता है, तो फिर क्या बनेगा बताइएगा, क्या बनेगा, ये C के सापेक्ष में आधार A रहेगा और लंब वो बनेगा, तो AV वटा क्या हो जाएगा VC, होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 बटा 3। अब इसमें भाग लगाइएगा, 3 एकम
कितना बच गया, 1। तो 3 पॉइंट लग गया, 3 3 का 9, 3 3 का 12 लगा दीजिए, बारंबार आ रहा है ना, 12 लगा दीजिए उस पर। तो यहाँ पर ध्यान दो, अब ये तो 1 से ज्यादा आया, ये 1 से कम आया, सही है या गलत है, इसके लिए सिद्ध करना है। तो हल करिएगा, इसको लिखेंगे माना कि, ध्यान, कोई मान लीजिए ये त्रिभुज हुआ ABC हुआ, ठीक है। अब अपन को पता होना चाहिए सेक बराबर होता क्या है, कर्ण बटा आधार। क्या होता है, तो कर्ण इसमें क्या है देखिएगा, AC तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार है। तो ये कर्ण हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। ये तुम्हारा आधार हो गया, ठीक है, ये कर्ण हो गया। तो ये देखिए ये कर्ण 12 है, आधार क्या, एक के सापेक्ष में बात हो रही है, तो आधार क्या बनेगा, AB बनेगा। अब ध्यान देना, कभी भी जो कर्ण है वो आपका चाहे आधार हो चाहे लंब हो, चाहे आधार हो चाहे लंब हो, इन दोनों से बड़ा होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। कभी भी क्या होगा, ये दोनों अगर इन दोनों से चाहे इससे अगर बड़ी संख्या है, और एक चीज और है, इन दोनों ये दोनों भुजाएं मिला के बड़ी होंगी कर्ण से। ये दोनों भुजाएं लंब और आधार, ये दोनों भुजाएं जोड़कर बड़ी किससे होंगी, कर्ण से। और इन दोनों भुजाओं से एक एक करके अगर पूछा जाए तो बड़ा कौन होगा, कर्ण, जबकि कर्ण बड़ा है इसमें, इसलिए ये बात सत्य है। कोण A के मान के लिए सेक के बराबर 12/5 सत्य है। समझ में आई बात, नहीं आई? इसमें केवल आपको आंसर यही देना है कि देखिए इसके जो आधार है, आधार से बड़ा है क्या, कर्ण, आधार से क्या है, कर्ण बड़ा है, इसलिए ये मान सत्य है। सीधी सी बात है। दिमाग में आई कुछ, नहीं आई? यही बता देना आप लोगों के लिए, जैसे चाहे लंब पूछ लेता चाहे आधार पूछ, इससे बड़ी है जया, स्पर्श को भी जया, ध्यान रखना। ये है इसके फुल फॉर्म। साइन बराबर होता है जया, साइन का केवल साइन ही है, इसका और फुल फॉर्म नहीं है। यहाँ पर देखिए ये थीटा जरूर लगा देना, क्या लगा देना, थीटा। थीटा किसको दर्शाता है, कोण को दर्शाता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये किसको, एक गुणांक को, साइन के गुणांक को नहीं दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, कोण को दर्शा रहा है। साइन थीटा बराबर मतलब हिंदी में बोलेंगे तो जया, ठीक है। कोस साइन मतलब तो कोज्जया, टेंजेंट मतलब तो स्पर्श जया, कोसेकेंट मतलब तो व्युजया, सेकेंड मतलब तो कोव्युजया, और कोर्जेंट मतलब तो स्पर्श कोव्युजया। ये ध्यान रखना, इसका ये हिंदी रूप हो गया और ये अंग्रेजी में होगा, बाकी इनका कोई मतलब नहीं है। बुक में लिखा है, ये सब कुछ बुक में लिखा है, ठीक है, बुक में लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा था तो हिंदी में हमने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। दिक्कत तो नहीं है किसी को, लिख लिया, लिख लो। और ये देखो इसलिए हमने लिखवा दिया है, अभी तो ये कॉस का पूछा है, हो सकता था वो tan का पूछ लेता, ठीक है, और हो सकता है उसका हिंदी नाम पूछ ले, तो इसलिए याद कर लो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। इन तीन को याद करिए, सभी याद हो गए। बात समझ में आ रही है? जया को और स्पर्श याद करो, जा को स्पर्श, जया को स्पर्श, सभी याद हो गए। जया को जया, स्पर्श जया, फिर इसको जोड़ते जाओ, व्यू व्यू जोड़ते जाओ, फिर को जोड़ दो, फिर स्पर्श को जोड़ दो, सभी एक से है नाम। बात समझ में आ रही है? जया को जया, स्पर्श जया, व्यू जया, को व्यू जया, स्पर्श को व्यू जया, उन्हीं को थोड़ा सा बड़ा करते गए और चले गए, उनका ये हिंदी रूप। लेकिन ये याद रखना, कोर्जेंट को बोलेंगे, स्पर्श को भी, जैसा हमने पढ़ाया है वैसे ही क्रम में लिखा है हमने, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, बिल्कुल वही रूप है ये, ठीक है। इनका अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो ये बता देना, ठीक है, ये याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दें अब इसको, लिख लिया सभी ने? है जल्दी बताओ, क्योंकि कॉट ए का गुणनफल नहीं है। ए किसी समकोण त्रिभुज की, हमने अभी बताया था, ए किसको दर्शाता है, चाहे यहाँ थीटा हो, ए हो, बी हो, सी हो, ये किसको दर्शा देता है, कोण को। अभी तो बताया था हमने, तो वही तो कारण है। ये लिख देना, कॉट ए
ए का गुणनफल नहीं है, ये किसी समकोण त्रिभुज के कोण को दर्शाता है। ये हो गया इसका कारण। समझ में आ गई बात? चाहे ए हो यहाँ पीछे, चाहे थीटा हो, चाहे वी हो, चाहे सी हो, वो किसको दर्शाएगा? समकोण त्रिभुज के किसी एक न्यून कोण को, न्यून कोण होगा ये ध्यान रखना, ठीक है, किसी न्यून कोण को दर्शाता है। ये इसका कारण होगा। समझ में आ गई ये बात? चलो पांचवा करें। क्वेश्चन 5 देखिएगा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। चलो लिखिएगा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। ये बताइए क्या सत्य है या असत्य है? तो कैसे असत्य हुआ, इसका कारण भी लिखेंगे, कारण भी लिखेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसको हम थीटा मान के चलेंगे इस कोण के लिए। क्या मान के चले? थीटा। तो ये तुम्हारा आधार हुआ, ठीक है, ये तुम्हारा लंब हुआ, ये तुम्हारा कर्ण हुआ। अब ध्यान दो, हमें पता है ये थीटा है, तो साइन की वैल्यू कितनी है? क्या होती है साइन? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब तुम्हारा 4 है, कर्ण तुम्हारा 3 है। हमने अभी समझा